जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। शांता माँ यानी बड़ी माँ ने अपने जीवन में सबको प्यार और सम्मान ही दिया था और बदले में उन्हें सच में सम्मान ही वापस मिला। रघुवंशी परिवार आज एक होकर खड़ा है तो बड़ी माँ की ही वजह से। मैं वैदेही रघुवंशी, रघुवंशी खानदान के सबसे छोटे बेटे सूर्य रघुवंशी की बेटी। जब से होश संभाला तब से घर में एक ही नाम सुनाई देता था, बड़ी बहू बड़ी बहू। बड़ी बहू यानी मेरे सबसे बड़े ताऊ जी बजरंग रघुवंशी की पत्नी शांता रघुवंशी, जिन्हें प्यार से मैं बड़ी माँ की जगह शांता माँ बुलाती थी। शांता माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। मेरी दादी बहुत कड़क मिजाज की थी। उन्हें हर काम बढ़िया और परफेक्ट चाहिए था और ये केवल शांता माँ के ही बस की बात थी। शांता माँ स्वयं केवल 10वीं पास थी, किंतु उन्होंने पढ़ाई को बहुत महत्व दिया। उन्हीं के कारण घर की लड़कियां स्नातक के बाद भी पढ़ पाई। मेरी माँ एक आधुनिक विचारों की महिला हैं। पिताजी और उनकी शादी वैसे तो लव मैरिज है, पर शांता माँ ने इसे अरेंज मैरिज का रूप दिया। घर में आज तक किसी को नहीं पता कि मेरे माँ पापा शादी से पहले से एक दूसरे को जानते थे। मेरे पापा तो शांता माँ को भाभी माँ का दर्जा देते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि शांता माँ ने उनके और परिवार के लिए जो किया है वो सगी माँ भी नहीं कर पाती शायद। मेरी माँ ने राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया था। वो पीएचडी करना चाहती थी। एक दिन उन्होंने शांता माँ के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। भाभी, मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देखूं, पर अब ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा छोटी? तुम चाहो तो सब हो सकता है। अब आपके देवर से शादी जो कर ली भाभी, अम्मा जी कहाँ कॉलेज जाने देंगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। बस तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की तैयारी कर लो। शांता माँ मुस्कुराते हुए बोली। अम्मा, एक बात पूछूं आपसे? आप इतना अच्छा सिलाई कढ़ाई का काम जानती हैं, कभी दिल में नहीं आया कि अपने इस हुनर को दुनिया के सामने लाया जाए? शांता माँ ने दादी के पैर दबाते हुए पूछा। सच कहूँ तो बहुत मन था कि मेरा खुद का सिलाई का बिजनेस हो, पर बाबा से कहने की हिम्मत ही ना हुई। और हमारे यहाँ औरतें काम नहीं करती और ना ज़्यादा पढ़ाई करें, दादी बोली। पर अम्मा, सोचो कि कोई होता उस समय जो आपके सपनों को समझता और बाबा से बात करता, तो ज़िंदगी ही कुछ और होती ना। अरे ऐसे मसीहा कहाँ मिलते हैं, काश मिला होता हमें भी ऐसा कोई। अब तो ज़िंदगी कट गई ऐसे ही शांता, दादी ने आह भरते हुए कहा। पर अम्मा, यदि आपको वो मसीहा बनने का मौका मिले तो? मतलब? अरे जलेबी की तरह बात को क्यों घुमा रही है? अम्मा, आप तो जानते हो छोटी कितनी पढ़ी लिखी है। उसका सपना है कि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाए। सोचो, घर में किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा होगा तो रघुवंशी खानदान की नाक कितनी ऊंची हो जाएगी। आप हाँ कर दो तो वो आगे पढ़ाई कर पाएगी। शांता माँ के समझाने का ही असर था कि आज माँ अपने नाम के आगे डॉक्टर वंदना रघुवंशी लिखती है। जब माँ से उनके डॉक्टर बनने का सफ़र सुना तो माँ से ज़्यादा शांता माँ पर गर्व महसूस हुआ। शांता माँ बड़ों की ही नहीं, घर के बच्चों की भी चहेती थी। हमें कोई भी बात दादी से मनवानी होती थी तो हम सीधे शांता माँ के पास ही जाते थे। एक दिन दादी ने रिया दीदी, मेरे पापा के मंझले भाई की छोटी बेटी को जींस पहनकर बाहर जाने पर खूब लताड़ा। रिया दीदी ने गुस्से में आकर दादी को 4 बातें सुना दी। घर महाभारत का कुरुक्षेत्र बन गया। रिया दीदी गुस्से में घर छोड़ अपनी सहेली के यहाँ चली गई। तब शांता माँ दीदी के पास गई। नहीं बड़ी ताई जी, दादी की दादागिरी नहीं चलेगी। अरे मैंने कौन सा मिनी स्कर्ट या फटी हुई जींस पहनी थी? ऐसे घुट घुट कर जीने से अच्छा तो मरना है। सही कहा तूने रिया, ऐसे जीने से अच्छा तो मरना है। और तू तो इस दुनिया में आती ही नहीं अगर अम्मा ना लड़ती तेरे लिए। हाँ रिया, तेरे दादाजी अपने तीनों बेटों से एक एक पोते की उम्मीद रखते थे। जब तू अपनी माँ के पेट में आई तो ज़बरदस्ती उन्होंने लिंग परीक्षण कराया। जब पता चला कि लड़की है तो वो तो तुझे कोख में ही मार देना चाहते थे। पर वो तो अम्मा जी थीं जिन्होंने तेरी जान की भीख मांगी और दादाजी को आश्वस्त किया कि शिशिर और कविता तीसरा बच्चा करेंगे। आज तो उस औरत को इतना भला बुरा सुना आई। ये कह शांता माँ वहाँ से चली गई। घर आ उन्होंने दादी को भी शांत किया। अम्मा, आपकी माँ क्या पहनती थी?
वो तो गांव के ठेठ भारतीय कपड़े पहना करनी थी, तो आप भी वही पहनते होंगे। नहीं, मुझे तो मेरी माँ ने सलवार सूट की छूट दे रखी थी। गांव के कपड़े पहन बाहर निकलने में शर्म आती थी। उनका वक्त और था और हमारा वक्त और था। सही कहा अम्मा आपने, और आज भी वक्त और है। अम्मा, आप लड़कियों पर सिर्फ सलवार सूट, जो आपका पहनावा है, वही पहनने की जिद नहीं कर सकते। अम्मा, ज़माना बदल गया है। आज रिया और घर की बाकी लड़कियां भी तो बाहर निकलते हैं। उन्हें भी तो ज़माने के साथ चलना है। और फिर वो कोई फूहड़ कपड़े नहीं पहनती। सबको अपने घर की मान मर्यादा का ख्याल है अम्मा। शांता माँ ने दादी को समझाया। रिया दीदी ने घर आकर दादी से माफ़ी मांगी और दादी ने भी उन्हें जींस पहनने की इजाज़त दे दी। घर की शांति वापस कायम हो गई और ये सब शांता माँ की सूझबूझ की वजह से हुआ। आज उनकी 13वीं पर घर में पाठ है। सबकी आंखों में नमी है, पर उनकी तस्वीर के आगे नमन करते समय सबके चेहरे पर अनायास ही उन्हें याद कर मुस्कुराहट बिखर जाती थी। नई सदी और पुरानी सदी को जोड़ने वाला पुल थी हमारी शांता माँ। ऐसी ही अच्छी, मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।